हेलो बच्चों, लास्ट टर्न पे अपना क्या हुआ था, वांट ऑफ फैक्टर अपन ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। पर आज वांट ऑफ फैक्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, सब चीज़ें ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट आपको समझाई जाएगी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले मैं वही करवाने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस जो आप लोगों के न्यूमेरिकल आ रहे हैं बोर्ड्स में या कंपटीशन में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं की बात की जाएगी। सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यस, एग्जाम्पल 2.12 एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और डायरेक्ट 4 मार्क का एग्जाम में आ रहा है। 2.12 और 2.13 मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो मैं जो वैल्यूज दे रखी है उनको बात कर लेते हैं। क्या कि बेंजोइक एसिड दे रखा है, बेंजोइक एसिड होता है बेंजोइक एसिड देना, C6H5COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, कितना ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम। ठीक है, W2 आप लोगों को दे रखा है, क्या है, 2 ग्राम। ठीक है, बेंजोइक एसिड का आपको वेट इन ग्राम दे रखा है। ओके, एंड 25 डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। W1 जो है बेंजीन है, C6H6, कितने में डिजॉल्व है, 25 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। यहाँ तक हर एक लाइन पढ़ रहा हूँ, वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ। फिर बेंजीन शोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF आपको दे रखा है, डेल्टा TF कितना दे रखा है, 1.62, कितना दे रखा है, 1.62 केल्विन दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता था, KF आप लोगों को दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। हर एक वैल्यू लिखता जा रहा हूं, आपको निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ एसिड if it is formed in dimeric solution, if it is formed in dimer in the solution, कि डायमर बना रहा है। डायमर बोले तो कैसे बना रहा है, ये ऐसा है, C6 दो मॉलिक्यूल है, C6H5COOH, ये क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। जैसे अपन ने एसिटिक एसिड में देखा था, वैसे ही ये क्या बना रहा है, डायमर बनाना है, C6H5COOH का होल ट्वाइस। इसका डायमर बनाने का डायग्राम में बताया था तुम लोगों को कैसे, C6H5 जैसे पहले वाले में था COOH, ठीक है, इसको ऐसे मत लेके, इसको ऐसे ले लेना, ठीक है, ये O और ये H, और ये आप लोगों का हो जाएगा H। सिमिलरली ये आप लोगों का हो जाएगा H, COOH है ना, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा O। ठीक है, C डबल बॉन्ड ऐसा होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड था, हाँ। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक आप लोगों का हो जाएगा O और H, उल्टा बन गया क्या, हाँ, यहाँ पे आप लोगों का O आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, ये H बॉन्डिंग, इस तरीके से ये बन रहा है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, कि कितना एसोसिएट हुआ, कितना परसेंट एसोसिएट हुआ, जो अपने अल्फा था, जो अपने क्या था, अल्फा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, जो अपना क्या था, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो अब कैसे करते हैं। ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा है दोबारा से, बेंजोइक एसिड को क्या किया, जिसकी क्वांटिटी 2 ग्राम थी, बेंजीन में डिसॉल्व किया, इसकी क्वांटिटी 25 ग्राम है। आपको TF दे रखा है, KF दे रखा है। सर करना कैसे, आइडल अपॉन रियल, ऑब्जर्व अपॉन दिस, वो वाला फंडा लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM निकालना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। वहां से आप क्या निकालोगे, मोलर मास निकालो। ये जो दे रखा है आप लोगों को, एक सेकेंड, मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, एक अपन ने क्वांटिटी मिस की है, अच्छा यहाँ से मोलर मास निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000।
ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मोलर मास निकाल लो, ये 122 होता है। अब अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि ये m2 कितना आ रहा है। तो देखो मेरे को निकालना है m2 क्या हो जाएगा, kf इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, ये फॉर्मूला लगा दो। अपन मोलर मास निकालेंगे, दोनों का रेशो ले लेंगे, आई आ जाएगा। फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। आपने क्या किया, मोलर मास निकाला। मोलर मास निकालते हैं, पहले कितना आ रहा है। ये TF की वैल्यू जो है आप लोगों को दे रखी है 4.9, ठीक है। W2 दो दे रखा है, वो आप लोगों का है 2 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेल्टा TF जो दे रखा है 1.62 केल्विन दे रखा है, और वेट इन दे रखा है 25 ग्राम। सिंपल सा फंडा, 25 ग्राम। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन में आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, एज यू नो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री इस्तेमाल करना अलाउड देती है। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 241.98। इसको सॉल्व कर लेना, 241.98 ग्राम पर मोल, ये आप लोगों का आई। अब देखो रिलेटिव बचा हुआ इधर सॉल्व कर रहा हूं। आई क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास। आई अपन ने देखा वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल जो नहीं रहा उसे बोलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास इसका आता है 122, आई जो आता है वो आता है 122। अब नॉर्मल कितना आया, 241.9। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्स आ रही है, ये आ रही थी, लेट मी क्रॉस चेक, लेट मी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको छोटे से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ये सॉल्व करने पे आ रही थी कितना था, 122 डिवाइडेड बाय 241.98। लेट मी चेक, 122 डिवाइडेड बाय 241.98, ये आ रहा है 0.541। ठीक है, ये वाली 0.54, 3 डिजिट भी बहुत है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक सेकंड रुक जाइए, गड़बड़ हुई, छोटी सी गड़बड़ हुई बच्चों। इसने बोला है एसोसिएशन बोला है, हाँ, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इन डायमर। ठीक है, एसोसिएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, ये वाली चीज क्लियर। अब देखो इसमें बुक में बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रखा है। पहले मैंने क्या किया, मोलर मास निकाला, कैलकुलेटेड, जो इस वेरिएशन आ रहा है, जो ऐड हो गया, जो ऐड होने के बाद बना नॉर्मल अपॉन अब नॉर्मल। नॉर्मल जनरली 120 हो रहा था अपना, अब नॉर्मल मैंने निकाल लिया 241.98, यहाँ से मैंने निकाल लिया। अपना फॉर्मूला क्या है, परसेंट ऑफ एसोसिएशन निकालने का, परसेंट ऑफ एसोसिएशन निकालने का। एसोसिएशन देखो1 माइनस आई है ना, 1 माइनस आई, फॉर्मूला बराबर बोल रहा हूं मैं, 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, 2। सॉल्व कर लो, तो देखो 1 माइनस आई, 1 माइनस 0.504, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, डायमर में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, डायमर की बात की है। ठीक है, n क्या है, 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ रहा है माइनस 0. सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा था, 0.495 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों का आ रहा था 92 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2, 0.49। हाँ ठीक है, 0. अप्रॉक्स आ रहा है 0.991,
ठीक है। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो कितना कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको परसेंट में कैलकुलेट करना हो यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 0.991 आंसर 991। या एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, N2। देखो सीधा तरीका, मोलर मास निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन लगाया, 1 यही मेन है, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, इसमें शॉर्टकट भी है और ये स्टैंडर्ड भी है। 1 - i अपॉन n उससे कभी भी गलत आंसर नहीं आ रहा। कैलकुलेशन ईजी होता है, क्वेश्चन को समझना ईजी होता है। 1 - 0.504 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर 0.992। ठीक है। इसमें समझने वाली बात ये ध्यान रखना कि एसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उसने डिसोसिएशन की बात की है या एसोसिएशन की बात की है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या हुआ है इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, तो सारा मैटर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रब कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में 1000 टाइम्स पूछे गए हैं, इतना टाइम तो हुआ भी नहीं होगा, पर स्कूल एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स। और देखो एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना लेंदी वाले, ये पुराने कभी जेई या बोर्ड में बड़े किसी एग्जाम में आए हुए थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये अपने मन से नहीं बनाए हुए। एनसीईआरटी की बुक में 50% जो है जेई के क्वेश्चंस होते हैं पुराने 90s के, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती थी। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, ये ध्यान से समझना 2.13। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाने वाला है तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। ये वाला सेक्शन वो वाला सेक्शन ताकि तुम्हें समझ में कन्वीनियंट रहे। देखो पहले वैल्यूज थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा इस बार मैं। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम दे रखा है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड वही अपना। फिर इसकी वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों का 0.6 ml। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है 1.06 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml नोट कर लो फटाफट से। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, चलो अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.6 वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को, डेंसिटी दे रखी है और डिजोल्व इन 1 लीटर, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट का दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस एसिड, डिप्रेशन डेल्टा TF दे रखा है, फ्रीजिंग दे रखी है 0.0205 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है, कैलकुलेट द आई, आप लोगों को आई कैलकुलेट करना है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है मैं समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। देखो आई जो होता है वही अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती थी ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व, इधर लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो हो जाएगा ऑब्जर्व। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा TF को दे रखा है कैलकुलेटेड, मुझे निकालना है ऑब्जर्व। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अपन को निकालना है डेंसिटी, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल क्या होता है, पहले मास निकालना पड़ेगा। मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी तरीके 0.6 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.06। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो हो जाएगा 0.6 क्वेश्चन में बोला है इसलिए 1.06। इसका मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास शायद अपने 60 निकाला था, 60। इसको सॉल्व कर लोगे, मोल जो आ रहा है वो आप लोगों का आ रहा है 0.0106। ठीक है, मोल ये आप लोगों का आ गया मोल। अब देखो TF निकाला, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM होता है।
m निकालना पड़ेगा, m के लिए पहले मैंने मोल निकाला, अब मोलैलिटी निकलेगी या डायरेक्ट डेल्टा टी एफ लगा दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, m क्या होता है सॉरी के एफ एम मोलैलिटी, के एफ एम इज द मोलैलिटी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। के एफ की अगर बात करें, देखो वाटर के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं दे रखा, बट तुम्हें क्वेश्चन में 99% देना चाहिए था। वाटर के रिस्पेक्ट में के एफ जो होता है 1.86 होता है, याद कर लो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वाटर के रिस्पेक्ट में, ओनली वाटर के रिस्पेक्ट में याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के एफ और एम को लिख रहा हूँ एन बाय वी, एन बाय वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी। तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा आप लोगों का, डेल्टा टी एफ आ जाएगा के एफ 1.86, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है, एक तरीके से समझ लो। एन कितना है 0.0106 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा, ओह फ्रीक, मोलैलिटी की बात की जा रही है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। एक सेकंड लेट मी चेक, क्वेश्चन के बारे में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में एक चीज है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब स्टैंडर्ड अपन मानते हैं कि जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml है, ये चीज देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, ये मिसिंग है एक तरीके से, वरना इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि 1 ग्राम पर ml है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर एग्जामिनर हूं मैं तो यही क्वेश्चन दूंगा, ऐसे मान के चलो जनरली इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब वेट निकालना था तो डेंसिटी इंटू भाई वही मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 इंटू 1000, यानी कर लो ना 1000 इंटू 1 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, मोलैलिटी के हिसाब से 1000 से 1000 कैंसिल, ये चीज क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में देनी चाहिए थी, वरना वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी जो मानते हैं 1 ग्राम पर ml मानते हैं, फिक्स है, ठीक है। अपन ने क्या किया, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट किया, डेल्टा टी एफ कितना आ गया, लेट मी चेक, डेल्टा टी एफ आपका आ रहा है 0.0197 केल्विन, डेल्टा टी एफ जो आएगा 0.0197 केल्विन। अच्छा सेल्सियस डिफरेंस जो रहता है सर, डिफरेंस वो स्टैंडर्ड माइनस जो भी है, सेल्सियस और केल्विन दोनों में एक ही बात रहेगी, डिफरेंस भाई दोनों टर्म को डिफरेंस भाई मैं कर रहा हूँ, सेल्सियस में से घटा रहा हूँ 300 माइनस 200, भाई सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर मेरा क्या रहा है 100, ठीक है, वही चीज मैं घटा रहा हूँ, केल्विन जोड़ देता हूँ 273 सपोज, 500 माइनस 400 मेरा क्या रहा है 100, तो जो डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, 273 दोनों में ऐड हो गया, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो केल्विन मतलब यहाँ पे इसको केल्विन में भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको केल्विन में लिखूंगा डेल्टा टी एफ, तो ये जो रहेगा 0.0205 केल्विन रहेगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपन ने क्या किया कैलकुलेट, अपना फॉर्मूला क्या है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, तो आई देखो क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कितना है, यहाँ वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कितना है दिस 0.0205 केल्विन, और कैलकुलेटर कितना आया 0.0197 केल्विन, इसको सॉल्व कर लोगे तो आई की वैल्यू आ रही है 1.041, आई की वैल्यू आ रही है 1.041, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सारी वैल्यूज लिखनी है, इस वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। फिर अपन ने क्या किया, मोल निकाला, डेल्टा टी एफ लगा के अपन ने डेल्टा टी एफ निकाला, फिर ये वाला फॉर्मूला था ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड 0.025 माइनस 0.0197 केल्विन, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, ये वाली बात क्लियर है। अब उसने क्या बोला, अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसोसिएट हुआ है, और यहाँ पे एक वर्ड लिया गया इक्विलिब्रियम की भी बात की गई है। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में ही निकलता है, जहाँ भी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, CH3, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अब इसका, CH3 COOH कैसे ब्रेक होगा,
CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, ये आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। इनिशियली किसी के मोल्स जो होते हैं n मोल्स, मुझे नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि n मोल्स, ये 0 0। ठीक है, जितने यहाँ कम होंगे n माइनस एन अल्फा, n इज अ नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आएंगे, उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, 1 फॉर्म होंगे। अब Ka एसिड के रिस्पेक्ट में Ka निकालते थे आप लोगों के डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आप लोगों के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है। Ka क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला 11th इक्विलिब्रियम का सेक्शन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विच इज CH3COO माइनस और H प्लस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CH3COOH। दिस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के देखो क्या आएगी, Ka इज इक्वल्स टू n अल्फा, सॉरी n कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा n1 माइनस अल्फा और n अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ मोल्स, n इज अ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, अपना आया था नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज n। देखो मोल कितना है, 0.0106 मोल। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आप लोगों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा, ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I माइनस वन, एक सेकेंड उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, अपन ने क्या निकाला था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन अपॉन n माइनस वन बराबर है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू I कितना था, 1.041 माइनस वन, n की वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस वन, यानी कि अल्फा जो आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे 0.041 आएगा। ये आप लोगों के अल्फा आ गया। एग्जाम क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएट मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, I माइनस वन अपॉन n माइनस वन, एज सिंपल एज दैट। अपने पास n है, अल्फा है, फॉर्मूला है, सब कुछ है, फॉर्मूला वैल्यू रख दो, K इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी रखिए, 0.0106, 1 माइनस 0.041, 1 माइनस अल्फा, n कितना दे रखा है 0.0106 और मल्टीप्लाई बाय 0.041 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ विद द रिस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सेक्शन इक्विलिब्रियम से है। क्या Ka क्या होता है, अभी के लिए इसको नहीं समझ में आया भाई, ये 1, अब जितने भी मोल होंगे हर बार थोड़ी कि 1 ही हो, इसमें n मोल दे रखे हैं, तो n0, n माइनस n अल्फा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये भाई 11th का फॉर्मूला है। ये आप लोगों को अपन ने फॉर्मूला उल्टा लिखा, क्या अपन ने फॉर्मूला उल्टा लिखा है बेटा। यहाँ से छोटा सा करेक्शन, ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने भाई, ये वाली टर्म्स अपॉन ये वाली टर्म्स, बाय मिस्टेक हो गया, n अल्फा अपॉन n1 माइनस अल्फा, n अल्फा अपॉन 1 माइनस। इतने बड़े बोर्ड पे क्या होता है, कुछ टर्म्स ऊपर नीचे जाती है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूला वो ये कौन से, कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विच इज n अल्फा इंटू n अल्फा स्क्वायर अपॉन n इंटू 1 माइनस अल्फा, एज सिंपल एज दैट। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, हाँ वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, 0.0106 मल्टीप्लाई बाय 0.041 का होल स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी है 0.0106
और 1 माइनस 0.041, इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ रहा है 1.86 इंटू के ए जो आ रहा है 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा और होनहार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पहले अपन ने निकाला वांट ऑफ फैक्टर, ये वाला सेक्शन, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम के केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एन अल्फा। एन अल्फा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है क्योंकि उसने डिसोसिएशन की I-1, देखो I-1 और कितने में डिसोसिएट हुआ है, 2 में डिसोसिएट, उसने खुद ने कहा है सॉल्व। एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करी, 2 2 में डिसोसिएट हुआ है, जनरल फॉर्मूला कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ सबसे, वरना बुक में इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, समझने में बहुत इशू रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज में इसका इससे सिमिलर क्वेश्चन है 2.33 है, 2.33 है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट और इस तरीके से वही बोला, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है 2.33। एक्सरसाइज का 2.33 क्वेश्चन इज सिमिलर लाइक दिस। ओके, अब 1-2 एग्जांपल्स और करवाए जाएंगे, इसे रब कर रहा हूँ, अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना, किसी भी तरह का डाउट उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये टीचर्स लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी का भी जिसको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो बहुत सारे मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये बच्चे को आता है ना तो ये पूरा चैप्टर बच्चे को आता है, तो क्रॉस चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा मैं, ठीक है, एक सेकेंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.41, क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यूज लिखूंगा, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आप लोगों को, पाई निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले यही बोला गया है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम, W2 जो दे रखा है, कितना दे रखा है 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम में 10⁻³ तो हो जाएगा 0.025 ग्राम। फिर K2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है, K2SO4 कैसे ब्रेक होता है, आयनाइज को ऐसे पहचानने लग जाओ, SO4- 2 इन 2 लीटर, वॉल्यूम जो दे रखा है आप लोगों को कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को ना टेम्परेचर भी दे रखा है भैया 25 डिग्री सेल्सियस, 298 हो गया। ठीक है, इस तरह के केसेस में जब आपको दे रखा है अज्यूमिंग, अच्छा पाई तो अपन को निकालना ही, बाकी सब कुछ दे ही रखा है। अज्यूमिंग द कंप्लीटली डिसोसिएटेड, क्या बोला गया कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट है, मतलब इसमें अल्फा इज इक्वल टू I-1/n- करने की जरूरत नहीं है, 100%, यानी कि ये 1 था तो यहाँ पे I भाई कंप्लीटली डिसोसिएट क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व 100% है तो 3 अपॉन ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटर कितनी होनी चाहिए 1, ऑब्जर्व क्या की गई 3 मोल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, तो क्या पाई इज इक्वल टू I/W/m इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। पाई आई की वैल्यू कितनी आई 3 कैसे आई, 100% डिसोसिएशन। क्वेश्चन में इस चीज को हाईलाइट किया, क्वेश्चन साथ में बुक लेके आप पढ़ रहे होगे, तो क्वेश्चन में बोला है कंप्लीटली डिसोसिएटेड, क्या बोला है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएट। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, तो ये आप लोगों को सॉल्व कर लो, बस वैल्यू रख देता हूं मैं। आई की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों का, यहाँ पे रख रहा हूँ, आई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू आ गई 3, वेट कितना दे रखा है 0.025 आर होता है। इस वाले मैं आपको आर को निकालना सिखा दूंगा कि आर कैसे निकालना है, इसमें लिख लेना 0.0821, टेम्परेचर 298, ठीक है, यूनिट पे डिसाइड करता है, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा किस में यूनिट मिलेगा, कुछ भी नहीं दे रखा तो 0.0281 लिखना है इस वाले चैप्टर में। फिर आप लोगों को वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 2 और मोलर मास, K2SO4 का मोलर मास देखो
पोटेशियम का 39, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 174। मोलर मास तो पूरे का ही लेंगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो पाई इज इक्वल्स टू जो आ रहा है 5.27 इंटू 10⁻⁻3 5.27 इंटू 10⁻⁻3 ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 2.40 एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, वहाँ पर मोलर मास पूछा गया है, तो यही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। कंप्लीटली डिसोसिएशन की वाली बात थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा का कोई सीन नहीं है, अल्फा मतलब 100% है। जहाँ पे कुछ डिसोसिएट हो रहा है वहाँ पे अल्फा कि कितना कंप्लीट हो गया आई डोंट नो, उस वाले केस में ये वाला फंडा लगाते हैं। सारी वैल्यूज देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका, सारी वैल्यूज शांति से लिखो, फॉर्मूला लिखो और देखो क्या क्या है मेरे पास। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार देख के करो, एक बार बिना देखे करो, तभी आने वाला है। आज जो पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों के, तो वो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो उनको आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट कवर करा दें। बाकी अपना पोर्शन पूरा हो गया है, मेजर न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, वांट ऑफ फैक्टर करा दिया है, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करा दिए। आई होप आप लोग नोट्स लिख रहे होंगे, इट इज़ गुड फॉर यू। बेटा नोट्स नहीं लिख रहे हो तो कोई कंक्लूजन नहीं है, जब भी स्कूल चालू होगा, जब भी कभी तो होगा, तभी तो आप लोगों का नोट्स कॉपी चेक की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट बच्चों।